आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन अब आप बस गिनिए, कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका का ईरान पर या फिर ईरान का अमेरिका पर, वाइस वर्सा भी। क्योंकि ईरान ने भी वार्निंग दी है, जब से खामेनी को सैयद अली खामेनी को, जो कि स्टूडेंट था रोहिल्ला खामेनी का, तो जब से उनको धमकाया है ना, तब से वो एकदम मतलब वॉर मोड पे ही चले गए हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला मारो, आओ मार दो, देखते हैं तुम में कितना दम है और हम हमला करेंगे। अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो है अमेरिका के बेसिस पे हमला कर देंगे। तो अब आप दिन गिनिए, कभी भी घंटे मिनट्स में हमला हो सकता है। अमेरिका युद्ध में कूदेगा, ये निश्चित है। ठीक है, और रशिया ने वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि आप इजराइल की मदद ना करें। जनवरी में व्लादिमीर पुतिन ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की थी, बट कहाँ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी, रशिया किधर गया, किधर है, दिख तो रहा नहीं। बाकी सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल जो है, एक रिपोर्ट आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है, और ये अखबार ये कहता है कि इजराइल के पास मिसाइलें कम पड़ रही हैं। इजराइल के पास मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। 10-12 दिन का ही इनके पास स्टॉक बचा है। और ये खबर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि अब इस खबर का सहारा लेकर बहुत कुछ बोला जाएगा इजराइल के बारे में। लेकिन ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारी। इजराइल ने कहा है कि हमने उनका 1/3 एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है, हमने उनकी मिसाइलों को तबाह किया है। हमने अभी 50 फाइटर जेट्स फिर गए हैं इजराइल के, और मार के आए उनकी न्यूक्लियर साइट्स को। तो इजराइल ने कहा है कि हमने उनका डिफेंस सिस्टम खत्म किया। अमेरिका कहता है कि उनके एयर स्पेस में हमारा कब्जा है। लेकिन दोस्तों, ईरान के पास अभी भी कहते हैं कि 2000 से 2500 के करीब मिसाइलें हैं, और 400 के करीब मिसाइलें जो हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर दाग दी हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान कह रहा है कि इतनी तेज मिसाइल कभी इजराइल इंटरसेप्ट ही नहीं करता। और ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं, अभी हम सबकी बात सुनेंगे। तो यहां पे बताया गया है कि आधे से ज्यादा स्टॉक अभी भी ईरान के पास है। और यहां पे इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट छपी है, क्योंकि देखिए इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और उसमें आपको पता है कि आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, यूएस सप्लाइड पेट्रियट थर्ड। अच्छा, अमेरिका को पता, इस रिपोर्ट में ये भी छपा है कि अमेरिका को ये पता था कि इनका जो सप्लाई है वो कम हो रही है, तो इन्होंने तेजी से रिफिल की। ठीक है ना, 1 महीने से ये लगातार इजराइल को मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं, बैटरीज दे रहे हैं, क्योंकि सब बैटरीज पे चलती है, मिसाइल्स पे चलती है। भाई आप मिसाइल जो है इसको भी तो मिसाइल पे ही मारोगे ना। ठीक है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि पीछे मिसाइल आ रही है, इधर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और इधर गाना बजा रहे हैं। जर्मनी के कहा है कि इजराइल हमारा डर्टी वर्क कर रहा है, दुनिया का डर्टी वर्क कर रहा है। यानी कि वही होता है ना, किलर्स हायर करते हैं, वो सोनम रघुवंशी वाला केस, खुद उसने नहीं मारा, मरवाया। तो वही इजराइल जो है वो दुनिया के लिए कर रहा है, आतंकवाद को मिटा रहा है। तो बताया जा रहा है इसमें लगभग 124 करोड़, एक मिसाइल मारने में 124 करोड़ का खर्चा आता है। और यह भी बताया है कि जो पूरा मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन सिस्टम है वो लगभग 285 मिलियन डॉलर इतना कॉस्ट आता है। और एरो सिस्टम का अलोन जब वो इंटरसेप्ट करता है तो 3 मिलियन डॉलर है ना। तो अच्छा खासा पैसा जो है वो एक मिसाइल जो निकलती है ना, 3 मिलियन डॉलर जो है उतना खर्च होता है। ओके, और हर दिन जो है ईरान के मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन से जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यही छपा है कि 10 से 12 दिन तक, 10 to 12 डेज यहाँ पे ये इजराइल जो है वो, और अभी मुझे क्या लगता है मैं भी बताऊंगा, इजराइल जो है वो टिक पाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी कहा गया इजराइल डिफेंस फोर्सेस में, ये यहाँ पे टॉम कैरेको जो कि डायरेक्टर हैं मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के, उन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही बहुत लंबे समय तक मिसाइलों को नहीं रोक सकते, लेकिन ये बात ईरान के लिए भी तो लागू है ना। क्या ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें हैं? नहीं है। ईरान कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन बातों से जंग नहीं जीती जाती है, नारों से जंग नहीं जीती जाती है। सच्चाई तो ये है कि ईरान को तगड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आप ईरान की दाद दीजिए, वो तब भी लड़ रहा है कि चलो ठीक है अब तो, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है। मैंने बताया क्लाइमैक्स है ये, उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है, उसको पता है मारे जाएंगे, तो इसीलिए मारो, जो भी है झोंक दो। तो ईरान लड़ रहा है, उसके टॉप लीडरशिप जो है वो गई अब, और खमेनी भी, मतलब उनका भी आप कुछ कह नहीं सकते। इजराइल ने लगभग उनको भी मार ही दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको तुम्हारा ठिकाना पता है तो हम तुमको मारेंगे। और तब से, जब से ये बात बोली गई ना, खामेनी ने एक पब्लिक स्पीच दी कि मेरी जान की कोई परवाह नहीं, हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। और उसके बाद बोला कि ठीक है मारो, और हम भी अब तुमको मारने के लिए तैयार हैं।
तो यहां पे ये भी कहा गया है कि ये टॉम करे को ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, वरना इजराइल का जो जखीरा है, हथियारों का जखीरा है, वो खत्म हो सकता है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं। क्यों? अब देखिए यूक्रेन का आप एग्जांपल लीजिए, हर कोई इंक्लूडिंग मी, सबको लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना, 2022 में ये वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी और उसके 22 फरवरी, और एक हफ्ता था बस, रशिया हरा देगा यूक्रेन को। लेकिन यूके और अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, पैसे दिए, मिसाइलें दी, और रशिया इनफैक्ट आज झेल रहा है ये भाई। और वो इजराइल है, इजराइल कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका क्या, पूरे यूरोप में उसके लॉबिस्ट भरे पड़े हैं, लॉबिंग करते हैं इजराइल की, सपोर्ट करते हैं, वो प्रेशर बनाते हैं। तो अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है, भर भर के हथियार देने के लिए अमेरिका युद्ध में कूद गया है, सिर्फ इजराइल की वजह से। बल्कि ये अमेरिका का युद्ध है ही नहीं, अगर आप देखो तो ये इजराइल के लिए थ्रेट टू सर्वाइवल है ना। लेकिन इजराइल ने बोला अरे सुनो, तो बोला कि अच्छा अच्छा आ रहे रुको रुको आते हैं। तो बस ये हुआ है, और पूरा यूरोप भी। और अगर आप देखो तो वेस्ट जो है वो इजराइल को सपोर्ट करेगा और करता आया है, ओके। क्योंकि जैसा कि जर्मनी ने बोला कि हमारा डर्टी वर्क इजराइल कर रहा है, तो ये बिल्कुल सच है, ठीक है। पूरे यूरोप को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, वो सब इजराइल कर रहा है, उनकी मोसाद कर रही है। तो वही हिसाब किताब है। तो भले ही इनके पास 10 दिन की मिसाइल हो, 12 दिन की, अब देखियो अमेरिका को हो सकता है अमेरिका को पता हो, इसलिए अमेरिका युद्ध में कूद रहा हो। क्योंकि देखिए ईरान की विक्ट्री ये पूरे वेस्ट के लिए बड़ी डेंजरस साबित होगी, और ईरान बहुत मुश्किल है उसका जीतना, अनटिल एंड अनलेस चाइना रशिया सपोर्ट में नहीं है। तो रशिया का हाईली अनलाइकली कि वो सपोर्ट में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और यूरोप को ये बात पता हो, तो सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा और तगड़े से मिलेगा। और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस खुद भी सक्षम है, वो पहली बार वॉर नहीं लड़ रहे हैं। जब से 1948 से इजराइल बड़ा है तब से वो वॉर लड़ते आ रहे हैं, हर 2-3 साल में वो एक वॉर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी वॉर 1967 में, जिसको 6 डे वॉर बोला जाता है, जब आज का जो इजराइल वो अस्तित्व में आया। इनफैक्ट और भी एरिया कब्जा लिए थे इन्होंने, ठीक है ना, वो लौटाना पड़ा। और उसके बाद फिर 1973 में यूम कीपर वॉर, और 1980 जब हमास बना उसके बाद, तो लगातार ये वॉर लड़ते आ रहे हैं, ये युद्ध लड़ते आ रहे हैं, यही चीज़ है। तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट्स कुछ भी छप जाए कि 10 दिन है, 12 दिन है, उतनी मिसाइल बचेगी, बट एक्चुअल में क्योंकि 10 से 12 दिन भी बहुत होते हैं, और ईरान के पास भी कम है चीज़ें, आप ये भी मान के चलिए। वो प्लानिंग नहीं है, वॉर की प्लानिंग नहीं है। उनका डिफेंस सिस्टम S-300 है, ना ही उन्होंने अपना खुद का कोई डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से बेचारे लोगों को वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच तो बता रहे कि 550 से ज़्यादा लोग मरे हैं, 450 नहीं मरे हैं। इजराइल को भी दोस्तों नुकसान पहुंचा, इनका आयरन डोम बचा नहीं पाया है। इनके डिफेंस सेंटर पे हमला हुआ, 24 लोगों की मौत हुई है, ये ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल ज़्यादा हो सकता है। तो ये बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब का शानदार SEO प्लस थंबनेल का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। हम यूट्यूब ये जो कूपन कोड है इसको बंद कर देंगे, तो 3-4 महीने तक सेल नहीं है। 400 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।